आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। पहले जनरल मैनेजमेंट हम क्या क्या करेंगे ये लिखते हैं। जनरल मैनेजमेंट, साल्ट इनटेक लो करेंगे, 1.5 to 2 ग्राम पर डे। सेकेंड में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, 1.5 to 2 लीटर पर डे। थर्ड इज अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, फोर इज द कंट्रोल शुगर, फाइव इज स्टॉप स्मोकिंग, सिक्स इज स्टॉप लिपिड intake, स्टॉप टेक लिपिड, सेवन में अवॉइड अल्कोहल। अब सेकेंड में हम फर्स्ट में जनरल मैनेजमेंट देख लें। लो साल्ट इंटेक, दो में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, थर्ड अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, फोर शुगर कंट्रोल, फिफ्थ स्टॉप स्मोकिंग, सिक्स स्टॉप टेक लिपिड, सेवन अवॉइड अल्कोहल। एंड नाउ सेकेंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। इसमें पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रीदिंग एयरवे एबीसी मेंटेन करेंगे, एबीसी मेंटेन करेंगे। ए मीन्स एयरवे, एयरवे मेंटेन करेंगे, ब्रीदिंग मेंटेन करेंगे, सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। सेकेंड में O2 सैचुरेशन मेंटेन करेंगे। O2 सैचुरेशन कितना होना चाहिए, मोर देन 95%। थर्ड में सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे। एक निमोनिक्स है, हम LMNOP ये याद रखेंगे तो सिम्टम्स कंट्रोल कैसे करेंगे, ये कौन कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, ये सब ये निमोनिक्स से हम रिमाइंड कर सकते हैं। यल से हो गया लैसिक्स, एम से हो गया मॉर्फिन, एन से हो गया नाइट्रोग्लिसरीन, ओ से हो गया O2 मेंटेन करेंगे, पी से हो गया पोजीशन, कौन सा पोजीशन, अपराइट पोजीशन। मॉर्फिन 2 to 5 मिलीग्राम डोज देंगे, 2.5 मिलीग्राम एज नीडेड। नाइट्रोग्लिसरीन 0.4 मिलीग्राम। फोर में ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इफ प्रेजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इफ प्रेजेंट। सस्पेक्ट इफ हाइपोटेंशन एंड पुअर परफ्यूजन आर प्रेजेंट, सस्पेक्ट करेंगे इफ हाइपोटेंशन एंड पुअर परफ्यूजन प्रेजेंट, सस्पेक्ट करेंगे इफ कार्डियोजेनिक से प्रेजेंट है तो।
तो हम क्या करेंगे, करेक्शन एनी अंडरलाइन हाइपोवोलेमिया। सेकेंड में डोपामाइन और डोबोटामाइन देंगे। नॉरएपिनेफ्रिन। फोर में इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप एस्पिरिज। इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप एस्पिरिज टू रिवास्कुलराइजेशन। और वैल्वुलर रिपेयर। इसका एक कंट्राइंडिकेशन है, contraindicated in aortic regurgitation, acute aortic regurgitation। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट हम फार्माकोथेरेपी मैनेजमेंट करेंगे। फार्माकोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सो यहाँ पे हम इन प्रीलोड इंक्रीज होता था तो प्रीलोड को हम प्रीलोड हार्ट फेलियर में प्रीलोड इंक्रीज होता था तो प्रीलोड को हम क्या करेंगे, डिक्रीज। सेकंड में आफ्टर लोड भी हार्ट फेलियर में इंक्रीज होता था तो आफ्टर लोड को भी हम क्या करना चाहिए, डिक्रीज। कार्डियक मसल को रिमॉडलिंग करना चाहिए, तो रिमॉडलिंग ऑफ कार्डियक मसल। प्रीलोड डिक्रीज करने के लिए कौन कौन सा ड्रग यूज करेंगे, एक हो गया एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और वेनोडायलेटर। आफ्टर लोड डिक्रीज करने के लिए हम कौन कौन सा ड्रग यूज करेंगे, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और इसमें वेनोडायलेटर था, इसमें आर्टियोडायलेटर। प्री लोड में वेनोडायलेटर, आफ्टर लोड में आर्टियोडायलेटर। ए और ए कॉमन है, आफ्टर लोड में आर्टियोडायलेटर। अब नेक्स्ट में रिमॉडलिंग ऑफ कार्डियक मसल्स के लिए हम एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज करेंगे। ये देखिए एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये तीनों में कॉमन है, प्री लोड में, आफ्टर लोड में और कार्डियक मसल्स में। फोर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे, डिजोक्सिन। और बीटा एगोनिस्ट। नेक्स्ट हो गया अब डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट हम करें, इफ इजेक्शन फ्रिक्शन लेस देन 30 to 35%, इफ इजेक्शन फ्रिक्शन लेस देन 30 to 35%, then consider to cardiac revascularization therapy।
कार्डियक रिवास्कुलाइजेशन थेरेपी और बाइवेंट्रिकुलर पेसिंग। विथ और विदाउट implantable cardioverter defibrillator। implantable cardioverter defibrillator। इट्स ऑल अबाउट ना मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। एक हो गया रेनल फेलियर, सेकेंड हो गया हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया। थर्ड में हाइपरकैलेमिया ही बस होगा। हाइपो में कैलेमिया और नेट्रीमिया दोनों, हाइपर में कैलेमिया बस, मतलब पोटासियम की हाइपो है और हाइपर कॉम्प्लिकेशन करवाएगा। हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया दोनों हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन है। 4 में हो गया इम्पेयर लिवर फंक्शन। फिफ्थ में हो गया थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। सिक्स में हो गया एरिथमिया। इट्स ऑल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। थैंक यू।